नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और जिसमें लगातार तीसरी बार एनडीए को जीत मिली है। जीत मिलने के बाद कई देश के राजनेता ने भारत के प्रधानमंत्री को बधाई दिए और उन्हीं राजनेता में से एक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी थे, जिन्होंने एनडीए की जीत होने पर नरेंद्र मोदी को बधाई दिए थे। और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इन्हें आमंत्रित भी किए थे और उसके बाद वह बहुत खुश भी हुए और भारत आए भी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मालदीव हमारे देश के दक्षिण में स्थित है और इस देश में कई छोटे छोटे द्वीप भी हैं। हमारे देश और मालदीव के बीच कुछ रिश्ते अच्छे नहीं है, क्योंकि जब मालदीव में चुनाव हो रहा था तो मोहम्मद मोइजू ने कहे थे कि यदि मैं शासन में आ जाऊंगा या मेरी सरकार बनेगी तो मैं भारतीय सैनिक को मालदीव से बाहर कर दूंगा। और दोस्तों, हुआ भी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सबसे पहले भारतीय सैनिक को बाहर करने का ही आदेश दिए, जिसके कारण भारत और मालदीव के बीच रिश्ते खराब होते चले गए। दोस्तों, यह चीन समर्थक भी बतलाए जाते हैं और मालदीव में कई दशकों से ऐसा था कि जो भी राष्ट्रपति बनते हैं वह सबसे पहले विदेश दौरा के रूप में भारत ही आते थे, लेकिन जब इन्होंने राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले तुर्की गए और उसके बाद चीन पहुंचे और वह भारत नहीं आए। इसके धीरे धीरे रिश्ते बिगड़ते चले गए और इस स्थिति को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का दौरा किए और उन्होंने सभी भारतीयों से कहे कि हमारे देश में एक लक्षद्वीप भी ऐसा देश है जहां पर्यटक के लिए बहुत ही खूबसूरत है। और इस तरह की बात सुनकर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने भारत के ऊपर तथा भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ टिप्पणियां किए, जिसके कारण भारत के लोगों ने बायकॉट मालदीव शुरू कर दिए और इस तरह से मालदीव की स्थिति भारत के साथ खराब होती चली गई, क्योंकि मालदीव एक पर्यटक देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर ही आधारित है और इस देश में भारत से लाखों लोग पर्यटन के रूप में जाते थे और वहाँ की अर्थव्यवस्था का योगदान देते थे। दोस्तों, जिसके बाद दोनों देश के बीच रिश्ते बिगड़ गए। शपथ ग्रहण समारोह में जब मालदीव के राष्ट्रपति आए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात किए, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात किए, हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात किए और बातचीत हुई। जब वह लौटकर अपने देश पहुंचे तो मीडिया से यह बतलाए कि मैं बहुत ही खुश हूं और आने वाले समय में भारत और मालदीव के बीच अच्छे रिश्ते हो सकते हैं। और इसी बीच मालदीव के संसदीय कमेटी में यह निर्णय लिया गया कि भारत के साथ कुछ समझौते हुए थे और उस समझौते को संसदीय कमेटी द्वारा कहा गया है कि मैं इसे पुनः विचार करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसमें कुछ मालदीव सरकार की शक है और इसके आधार पर ही 2019 ईस्वी में हाइड्रोग्राफिक सर्वे पर समझौता हुआ है, जो समुद्र के नीचे समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले खनिज का सर्वेक्षण करती है तथा के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। और इस तरह भारत और मालदीव इस क्षेत्र में प्रति वर्ष सर्वे करते हैं, लेकिन इस वर्ष इन्होंने सर्वे नहीं किए हैं और इस तरह से आने वाले समय में ही पता चलेगा कि भारत और मालदीव के बीच अच्छे रिश्ते हो सकते हैं या नहीं। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।